कि समा इतना ज़्यादा नहीं है, सानू कहने की लोड़ भी नहीं है, साडा अपना ही काम है। देखो असी सानू सत्संग जिथे असी आए हैं ये गुरु दरबार है, यानी रूहानी स्कूल कॉलेज है ये। देखो कितने टीचर बैठे हुए हैं रूहानी। इत्थे रूहानी शिक्षा दी जाती है, ना कि कर्मकांड च फसाया जाता है। कर्मकांड जिहड़ा है इन्हें महापुरुषों ने जाल, इनू जाल दसिया। जाल किस लिए हुंदा है कि किसी को फसाने वास्ते जाल। ये जाल नू कटना है असी नाम की कमाई करके। तो सानू शिक्षा दी जाती है कि नाम जपो, जिदे लिए असी आए हैं। अभी मैं सुन रहा सत्संग गुरु साहब की बाणी है, तुसी रोज़ पढ़ते हो। भई प्राप्त मानक मानक देहरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितन काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। असी पहले इस तरह विचार करना कि असी काहदे लिए आए हैं, सानू उस परमेश्वर वाहिगुरु ने किस लिए भेजा है। क्या असी वो काम करते हैं? ये किसने विचार करना? खुद ही असी करना विचार कि असी वो काम करते हैं जिहदे लिए उस परमेश्वर वाहिगुरु ने सानू भेजा है संसार विच। नहीं, असी की करते हैं? खाना पीना और सोना करते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज बताते फरमाते हैं कि खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना। ये पशुओं की श्रेणी है। कपड़े भी बढ़िया होवे, 16 श्रृंगार होवे, पर अगर भजन न करो तो हमारी अवस्था पशुओं जैसी है सारी। गुरु साहब ने भी फरमाया गुरबाणी जी, करतूत पशु की, मानस जात लोक प्रचारा करे दिन रात। कर्म पशुओं जैसे, देखने ਨੂੰ बंदा। इस वेले ऐसी हालत होगी बंदे दी कि पशु बन गया है। पशु, कोई नीम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई असूल नहीं है, ना खाना पीना ठीक है, कुछ भी नहीं है, व्यवहार भी ठीक नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल भुल गया है। सानू अपनी होश नहीं आई है। होश आवे भी किदा है कि असी अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं कि असी शरीर हैं। क्योंकि शरीर, असी शरीर नहीं। देखो साढ़े हथ दी 5 उंगलियां हैगियां भाई, ये सानू जानते हैं, असी जानते इनू। असी आत्मा है परमेश्वर की अंश। साडा तुहाडा जिहड़ा रिश्ता है ये रूहानी रिश्ता है। असी सारे परमेश्वर की संतान हैं। देखो कितने धर्म है दुनिया के विच, कितना शोर शराबा है। असली धर्म गुरु साहब ने बताया है गुरबाणी च। सुखमनी साहब तुसी पढ़ते हो, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। यह धर्म मेरा फलाना धर्म है, मेरा फलाना धर्म, मेरा फलाना धर्म है। जब साढ़े अंदर दुई द्वैत है तो इसका मतलब क्या धर्म है? वो धर्म जो है नाम की कमाई करना है कि हमारे अंदर से दुई द्वैत निकल जाए। जब तक द्वैत है, जब तक परमात्मा का मिलन नहीं होएगा। कबीर साहब जी लिखते हैं, जिन्हें दिल में दुई कढ़ी फड़ लिया कुड़िया नू। जिन्हें दिल में दुई कढ़ी, अंदरों विषयों की जड़ बढ़ी, वह नाम की चढ़ के गड्डी। जिन्होंने टिकट कटा ले ने, जिदा मैं बैठा ना इदा बैठ कुड़िए, इस तरह बैठ, तू बुढ़ी है। देखो बैठने से पता लगता है कि भजन भजन नहीं तुम करते हो। असी कौड़े बंदे, असी अपनी बेटी नू कह रहे हैं बात, जब तक थोड़ी सिटिंग नहीं होएगी, बैठ के नहीं होएगी, तुम ध्यान कैसे करोगे बताओ? मत्था टेकने ना तर जाओगे, केले चढ़ाने ना तर जाओगे, पैसे चढ़ाने ना तर जाओगे? नहीं तरोगे। वह तो को है केले भी, पैसे, सारा कुछ है। अगर वो ढेर सारे मिलते किन्ना खा लोगे, किन्ना बरत लोगे? जिस काम लिए आए हो कम करो। गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज के बनम। सानू जिहड़ी शिक्षा दी महाराज ने
सुरत शब्द का मार्ग है साडा। तुसीं होर जिन्ने मर्जी कर्म कर लो, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अच्छा है। देवतियों का पूजन करो, अच्छा है, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। असी शास्त्रों ग्रंथों की बात करते हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। दुनिया के पदार्थ में इज्जत मिल जाएगी। चलो साड़ी इज्जत होगी, असी तर गए? नहीं तरोगे। महाराज महापुरुष लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर सपारा। जो बंदा साधन नहीं करता उन्होंने आत्म ज्ञान ही नहीं है, बाहर दी गल्लां करता। वो बाहर को दौड़ा हुआ है। देखो ये मार्ग ऐसा, आप लोग अभ्यास करोगे, महापुरुषों की शरण जाके अपने मन का, अपने मन पर भी दृष्टि रखोगे कि मेरा कि साडा मन किस और जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, विषय प्रकारों की तरफ जा रहा है, लोभ लालच की तरह जा रहा है, क्या इज्जत चाहता है। ये जो चीज़ां हैं ना, सिर्फ मन ही मांगता, आत्मा को कोई जरूरत नहीं इस चीज़ की। क्यों स्वामी जी? मन की इच्छा होती है कि मेरे को बहुत पूजे। मन ही कहता कि मेरी बहुत इज्जत होवे, मैनू मेरी पूजा होवे, पता नहीं क्या क्या कहता है। इसकी चाल कौन समझ सकता? जो अभ्यासी है कि मेरे को किस और ले जा रहा है मन। देखो भाई, कम से कम तुसी आने हो, तुसी नाम भी लिया होगा, किसी महापुरुष की शरण भी होगे। जब तक अभ्यास नहीं करोगे सानू तुहानू समझ नहीं आएगी। जब तक असी समझ वाला काम करांगे नहीं है, समझ आएगी किदां? साडे अंदरों कोई भी बेकार नहीं गया है। नाम लिया, बेकार कोई नहीं गया है। नाम की कमाई करने वाले जेड़े पंजे विषय है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मित्र बन जाते। गुरु साहब ने मोहर लगाई है, देखो सुखमनी साहब, प्रभ के सिमन दुश्मन सब मीत। ये मित्र बन जाते साडे पंजे ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर तंग नहीं करते है। मित्र कभी तंग करता भगत जी? नहीं ना करता। फिर सिमन करने नाल, नाम की कमाई करने नाल शरीर को पार करो, इसको 9 दरों से निकालो इसको। मन की पूरी कोशिश होती है कि ये बाहर को ले जाए। ये काल का एजेंट है मन, ये अपने तक रखेगा, उसकी ओर ही ले जाएगा। इसलिए इस मन को लगाओ भजन व्यास में। फिर देखो कि मेरे अंदर कोई विषय चलते हैं। जब तक देखो आप अभ्यास में बैठते हो, आपको अंधेरा आता है। क्या यदि अभ्यास कम है या कोई गलती कर दिया, मन मैला है, जब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा ना तो ना आएगी। परमात्मा जो है वो अमूर्त है। परमात्मा, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। वो साउंड है हमारे अंदर, जिसको शब्द बोला महाराज ने, उसी शब्द से सारी धरती खंड ब्रह्मंड खड़े हुए। देखो महाराज ने लिखा गुरबाणी जो, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द कटकटा से। उस साउंड को सुनो, परमेश्वर की आवाज को। इसको खोलो, जहाँ बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो। आपको तरीका बताया सुर शब्द का अभ्यास गुरु महाराज ने। टाइम तो लगता हर चीज़ को, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं और आगे बढ़ जाता। इधर स्वामी जी बैठे, महाराज यहाँ के महंत है ये, तो इतना देखो रेंज किया हुआ उसने। अपने ज़िंदगी की सारी कमाई जो रिटायरमेंट की भी देखो आपके सामने लगा दी है उन्होंने। फिर ये छोटी मोटी बात नहीं इतना रेंज करना। फिर साधु संतों को भेंटा भी ये देते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। किस लिए? हमारे लोगों के लिए करते हैं कि आप लोग सत्संग में आए हैं, हमें ज्ञान होए, हम समझ आ जाए कि हम जिस काम के लिए हमें मनुष्य का चोला मिला है वो हम काम करें। इनकी पूरी कोशिश होती है, कोई बिजनेस नहीं है ये। इनको लाख से ऊपर पेंशन मिलती दोनों को ही। कितने भंडारे करते हैं, सारे खर्च कर देते हैं। कितना खाते हैं, बिल्कुल मैंने देखा है इनको 1.5 फुल्का नहीं खाते हैं। ये संत महापुरुष हमारे लिए आते हैं संसार में। संत नदी जल मेघला, चले बेहंगम चाल, जहाँ जहाँ रज पग तरे तहाँ तहाँ करे निहाल। सिमरन की कमाई करो
और इसको खोलो, कोशिश करो व्यास करके अपने 9 द्वारों से अपनी सूची को 10वें में ले आओ। अब मैं और नहीं बोलूँगा, बाकी इन्होंने बोल देना। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। कहड़ी जी कौन? मैं बोलता दिया भजन, कौन कहने? अच्छा अच्छा यार, अच्छा हैगी है उच्ची बड़ी शान है कि डायरी होनी मेरे को, मैं याद नहीं रखता जी बहुता, मैं इसलिए फिर बुक रखदा। भाई नूं आंदा ना नंगली दी उच्ची बड़ी शान। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की नंगली की ये महिमा है। एक मिनट मैंने याद नहीं रहता ना। नंगली तेरी ने बापा दिल साडा मोलिया, नंगली तेरी ने दाता दिल साडा मोलिया। ओ जेड़ा भी आया ओ इत्थे जोड़ा रह गया, जेड़ा भी आया दाता इत्थे जोड़ा रह गया, जेड़ा भी आया दाता इत्थे जोड़ा रह गया। मेरे को भूल गया हो मैं याद नहीं रखता हजार। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज। चले थोड़ा एक लाइन बोल देना। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो सब संतन की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात सर्वरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जो सतगुरु महाराज के चरण में जुड़ा हुआ है
ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਓ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਲੱਗ ਭਗਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ ਤੁਮਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੱਖ ਤੁਮਤਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਜੀ, ਜਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜੀ। ਲੱਖ ਤੁਮਤਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਜੀ, ਜਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ
असा मिठे नाल जहर बहुत खा लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। असा मिठे नाल जहर बहुत खा लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। असा चोरियां दा भेस बना लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। आखिरी लाइन विच वो भगत योगी असली कहते हैं जिहड़ा योग करता है परमेश्वर के नाल जुड़ता है, अभ्यास करता है। पर कपड़े की बात नहीं है, ड्रेस जिद्दां दी मर्जी भी होवे। जिंद कीती है हवाले तेरे घर जी, सानू दुनिया दा रत्ता भी ना डर जी। सानू दुनिया का रत्ता भी ना डर। झूठ मूठ ही बोल दो। जिंद कीती है हवाले तेरे घर जी, सानू दुनिया का रत्ता भी ना डर। बोलो जिंद कीती हवाले तेरे घर जी, सानू दुनिया दा रत्ता भी ना डर। असी जग कोलों पल्लड़ा छुड़ा लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। असी जग कोलों पल्लड़ा छुड़ा लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। तेनू लभ्या ते जग नू भुला लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। ओए असा जोगियां दा भेस बना लिया, दाता प्यार तेरे नाल पा लिया। और असा प्यार तेरे नाल पा लिया। असा प्यार तेरे नाल पा लिया। बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की जय। संतों की टोली आई सतगुरु द्वार, संतों की टोली आई सतगुरु तेरे द्वार। बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तेरे द्वार, बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तेरे द्वार। बोलो मेरे सतगुरु की जय बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो पुनकतु सह वीर्यम करवाव है, तेजस्वी नावदी तमस्तु मां विद्वेशावे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार्थ नाशत विघ्नंत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादम, मंत्र मूल गुरु वाक्यों, मोक्ष मूल कृपा। गुरु दरबार के प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी का बड़ा प्रेम। सहज जयकारा बोलो। बोल श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। आप सभी जानते हैं कि आज नया साल शुरू होया 2025। हर एक की कामना होती है कि मेरा
अच्छा जीवन लंघे। उस पहले दिन अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि अपना शीश झुका कर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। पर मेरा अपना विचार है, आशीर्वाद तो आपको पहले ही मिल चुका है जब आपका जन्म हुआ है। कृपा भी हो चुकी है, दया भी हो चुकी है, रहमत भी हो चुकी है। मांगने की तो जरूरत ही नहीं। मेरे मस्ताना जी महाराज कहते थे कि मेरे पास जो आते हैं आपने मांगना नहीं, मांगते नहीं बनना, पात्र बनना, अधिकारी बनना आपको पहले ही मिल चुका है। और मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आपने नाम दे दिया, मार्ग बता दिया, जुक्तियां दस दियां, आप साधना करो, नाम जपो, जे कर रुकावट आएगी मैं जहाँ पर बैठा ही दूर करांगा। ये बलदेव जी भी उनके प्रेमी है, इन्होंने भी उनके मुख से बात सुनी होगी। वो एक अलमस्त फकीर थे। ऐसे महापुरुष बहुत ही भाग्यों से मिलते हैं। शायद जानते होंगे संत महापुरुष जो साढ़े नंगली दरबार के आ, एक पुजारी जी होते से पहले संतोष जी करके नाम से, बड़ी पुरानी बात है, 1995 की होएगी। पहले जानकार तो मेरे पहले से 1979-80 के। उस दिन मैं उनके पास बैठ गया, रात भर बैठे रहे, 2 बजे तक बातें किया। कहते आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं कहा क्यों? कहते आपको मस्ताना जी जैसे संत मिले। जब वो नाम देते थे उसी समय ही रात को ध्यान देते थे, दिखाते थे और वो मार्ग दिखाते थे। इसका ध्यान करना। कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि 3 अंदर की अवस्था है। धारणा और ध्यान एक ही वास्तु का नाम है। केवल अंतर इतना है कि धारणा में दृष्टि स्थिर की जाती है और ध्यान में उस वास्तु में लीन होना होता है। आमतौर पे सभी कहते हैं ध्यान करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर ध्यान करना तो बहुत ही आसान है। ये जीव हर समय, हर वक्त, हर क्षण किसी न किसी का ध्यान करता ही रहता है। कई बार एक ही समय पर कई वस्तुओं का ध्यान करता है। जिस बीच में ज़्यादा ध्यान स्थिर हो गया, पक्का हो गया, उस शरीर के बाद वही जोनी मिल जानी। इस जीव को ये नहीं पता, इस प्राणी को नहीं पता जी, ये नहीं पता कि 84 का बीज मेरे अंदर ही है। जरा आप अपनी चित्त वृत्ति को अंदर से दौड़ाओ। आप जो मन में आएगा वही देख सकते हैं।
माता पिता भेड़ बकरियां गौ सबको जो भी चाहेंगे देख सकते हैं। यही तो है ध्यान जो करते हैं, जिसमें ज़्यादा स्थिरता आ गई, जिसमें आपका लगाव ज़्यादा हो गया, वही योनि मिल जानी है। कई बार कहते हैं कि परमात्मा योनि देता है, नहीं, यही योनि मिल जाती है हमारे विचारों से, ख्याल से और ध्यान से। ध्यान ही 84 का चक्कर है, ध्यान ही मुक्ति का साधन है, ध्यान में ही सब कुछ मिल जाता है। कई बार ऐसा कहते हैं, रात भी मैं बोला था, कहत कठन समझत कठन साधन कठन विवेक। अव्वल तो कहने वाला नहीं मिलता, जेकर कहने वाला मिल गया तो समझने वाला नहीं मिलता। जे कोई समझ भी ले तो साधन करने का भी नहीं मिलता। जब कोई साधन कर भी लिए फिर मायावी पदार्थ ऐसे उपस्थित होते हैं, उसको गिरा देते हैं। लाखों में कोई विरला ही इस मार्ग में ऊपरली मंजिल में जाता है। ये बात सुनकर आपने अपना दिल नहीं छोड़ देना, हौसला नहीं छोड़ देना, प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। एक पाठशाला है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, किसी के भी दिल में ख्याल नहीं आता कि मैं फेल हो जाऊंगा, पर फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनकी मेहनत कह लो, पुरुषार्थ की कमी है। ये भी रूहानियत पाठशाला है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो मंजिल को पा लेते हैं। जिसका हौसला बुलंद है, ऊंचा है, दृढ़ता है, वो मंजिलों एक ना एक दिन पा लेगा। निर्भय हो जाता है। जो पुरुषार्थहीन होते हैं वो गिर जाते हैं। 84 का बीज इस जीव को पता नहीं, ना ही जानता है, इसके अंदर है। अंदर कैसे है? ख्याल है, विचार है, सोच है। गुरबाणी जी एक शब्द लिखा पंडित लोचन का, अंतकाल जे पैसा सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून हो बल बल अवतारे। अंतकाल जे किसी का पैसे च ख्याल हो गया तो उसको सर्प जूनी मिल जानी। अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून हो बल बल अवतारे। जे मंदिर च ख्याल आ गया, गुरुद्वारा में आ गया, बिल्डिंगा च आ गया, फिर उन्होंने प्रेत जूनी मिलती है। आ जड़ियाँ किरलियाँ कुलियाँ द्वारा चढ़ती जे जूनी मिल जाती। अंतकाल जे स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे वैश्या जून हो बल बल उतारे। मुड़ के फिर उसनों जूनी औरत दी मिलेगी। अंतकाल जे पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सूर जोनी हो बल बल उतारे। अंतकाल जे नारायण सिमरे विदित लोचन पंडित ते नर मुक्त, मोर मुकुट पतंबर ताकि हृदय बसे। अंतकाल में जिस वेले उस नारायण को आप सिमरेंगे, याद करते करते प्राण निकल गए तो उसके साथ ही मिल जाएंगे। यही जीव को ख्याल ही है, सोच ही है, ध्यान ही है, आवागम के चक्कर में पा देता है, वही जोनि में फसाता है। 84 का बीज हमारे अंदर है।
इस 84 के बीज को निकालने के लिए हृदय से क्या करना चाहिए? संता महापुरुष ने बताया है कि उस हृदय में उस सच्चिदानंद रूप प्रकाश का जब ख्याल आ जाए, ध्यान आ जाए, 84 का बीज खत्म हो जाएगा। जैसे शेर की आवाज सुनकर भेड़ बकरियां दौड़ जाती हैं, बंदूक की आवाज सुनकर पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही जब हृदय में उस सच्चिदानंद की अनोखी छवि प्रकाश रूप हृदय में आ गया तो रात्रि के अंधेरे में 84 का बीज खत्म हो जाएगा। इसलिए आपने जब ध्यान करना है, जिसका ध्यान करना है, कौन सा ध्यान करना है, किस स्थान पर ध्यान करना है, उसका आपको पता होना चाहिए और समझना जरूरी है। उसको समझना जरूरी है कि मैं किसका ध्यान करना, उस बारे की है। आपने नाम रूप और गुण के बारे समझ लिया होगा, पर भी फिर भी अपने इष्ट के बारे जानना चाहिए, मैं किसका ध्यान करना। आम तौर पे जितने भी है मनुष्य, ऋषि मुनि, संत महात्मा और संसारी लोग किसी मंदिर में मूर्ति देखते हैं, कोई आयो शक्तियां उसके जड़े शक्ति के गुण गान करने के बाद उसका ही ध्यान करते हैं। उसका ही ध्यान करते हैं। ये ध्यान सब अनित्य है, जड़ है, क्योंकि उन्हों को जन्म मिला अपना कार्य करके, काम करके, फिर वो परमात्मा के पास चले गए, क्योंकि वो जन्म में आ गए। इसीलिए आपने किसका ध्यान करना? उस प्रकाश रूप सच्चिदानंद जो एक रस है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसी का करना है। फिर कौन से स्थान पर करना है? आमतौर पे कहते हैं कि नाभि से लेके चोटी के 4 उंगल पीछे हृदयाकाश है, कहीं भी कर सकते हैं, पर एक स्थान का करना जरूरी है, उसनों चुनना जरूरी है। आपने तिलक लगाया देखा होना, मूर्तियों में जाके कैसे लाते हैं, और जहां तिलक लगता है उसके केंद्र में आपने ध्यान करना है। ध्यान करने के कई तरीके हैं, 4 तरीके बताए गए हैं। पहला ध्यान दा है कि मूर्ति सन्मुख ना होते हुए भी उसका ध्यान करना। दूसरा, मूर्ति सन्मुख होते हैं उस मूर्ति का ध्यान करना। तीसरा है उस सच्चिदानंद रूप प्रकाश का ध्यान करना। चौथा है रूप से परे, किसी का भी रूप नहीं ध्यान करना, रूप से परे। इसको शून्य का ध्यान भी कहा गया है। ये ध्यान अकार, उकार, मकार से परे है, तीनों गुणों से परे है। तीनों गुण कौन से है? रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, इसके परे है। जब इसका ध्यान करेंगे रूप से परे, जो अजर है, अमर है, एक रस रहने वाला है,
उसका ध्यान करेंगे। उस समय जो ध्यान करता है वो तीनों गुणों से परे होता है। या आप 10 मिनट बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, उस समय आप तीनों गुणों से परे होंगे। उस समय आपके अंदर एक ऐसी ज्योति की ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश अनुभव होएगा, एहसास होएगा। उस प्रकाश की जो चमक है सोने की तरह होती है। झिलमिल झिलमिल नूरी सुनहरी जलवा। जो ज्योति हर जीव दे, हर प्राणी दे हृदय में अंगुष्ठ मात्र है। हृदय में 140 हित और अहित किया नाड़ियां हैं। उसके बीच एक चंद्रमा के समान मंडल है। उस मंडल के बीच चल दीपक के समान वो विराजमान है। सिमरन सुरत लगा के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल। ये भी दोहा ध्यान के बारे ही संकेत करता है। जब मेरे महाराज ने मुझे नाम दिया, आज तो मेरे ख्याल 50-60 साल की बात होनी है, नाम दे के मुझे कहते जा ऊपर बैठ। कहते रोटी मैं बनाऊंगा, दाल सब्जी मैं बनाऊंगा। उन्हें दाल सब्जी बनाई, कल्ले रहते सी, किसी को आने नहीं देते सी। रोटी बनाई, दाल, मैंने फिर आज मैं आ गया। कहते तूने आज्ञा का पालने की, तो चल ऊपर बैठ पे। कहते गुरु की आज्ञा में ही रहना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा में रहता है वही ही साधु है। उस समय उन्होंने ऐसा दिखाया, आज उसका मैं एक दिन आगे भी सतगुरु ने किया ही थोड़ा जा वर्णन। उस समय ध्यान में एक ऐसी चीज आई, ऐसी चमक आई, जैसे जुगनू कह लो, जहां एक बदला की जी चमक लाइटनिंग आती है। उसके बाद यही रोशनी एक आकाश तारामंडल की तरह दिखाई दी। वही रोशनी हौली हौली इकट्ठी होती 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 एक सूरज के समान आ गई। जैसे सूर्य का मंडल हैगा ऐसे है ही। उसके बीच में एक बीम ऑफ लाइट, लाइट का एक पुंज आया। उसका ज्यादा वर्णन नहीं मैं कर सकता, उसका ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता। वही उस ईश्वर का शून्य विराट स्वरूप है। इसी के बीच में सब कुछ छुपा है। इसको लगन से देखा जाता है, थोड़ी ही पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। जिस समय पिंड और ब्रह्मांड की एकता हो गई, उस समय आप ध्यान में जिस जिस जगह ते जाएंगे, जिस जिस स्थान ते जाएंगे, उसका रूप तुहानू अलग, रंग रूप अलग नजर आएगा। जो उसमें आप देखेंगे, कोई वास्तु देखेंगे, कोई लोग देखेंगे, कोई जो देखेंगे, वो अजर अमर और अखंड रहेगा। अजर अमर और अखंड रहेगा।
इसके बीच ही है सब कुछ। ये ध्यान की चरम अवस्था आ जाती है। जो उसमें अनुभव करता है अभ्यासी साधक, वो ही उसका आनंद मान सकता है। शब्दों द्वारा उसका वर्णन करना कठिन है। पर मेरे गुरु महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा इशारा दे देना कभी कभी होवे। इस स्थान पर सुख ही सुख है, ज्ञान ही ज्ञान है। वहां पर सब एक ही है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, कोई जाति नहीं, ना नर ना नारी, ना गुरु ना चेला, ना धूप ना छां, सदा एक रस रहने वाला है। ये सब के अंदर है, आपके भी अंदर है। ये जरूरी नहीं कि संत महापुरुषों के अंदर हुए, जो संत महापुरुषों के अंदर आपके भी अंदर है। इसको साधना द्वारा कह लो, नाम द्वारा कह लो, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है प्रेम का। उस प्रेम च ना तीर्थ रीति व्यवहार कुछ भी नहीं देखता, प्रेम में ही ऐसा मग्न हो जाता, सब कुछ भूल जाता। ये प्रेम जले आत्मा तो उत्पन्न होंदा, ये तो पहला 13 चीज़ां होर उत्पन्न होंदियां पहला, उस तो बाद 14वीं जगह ते जाके प्रेम है। ये मेरे मस्ताना जी महाराज ने बताया। कभी कभी वो ऐसे जिले आते सी बता देते थे। आम तौर पे जो आत्मा है और परमात्मा एक है, इनमें कोई अंतर नहीं। बुद्धि आत्मा के अधीन है, बुद्धि आत्मा के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां के अधीन है। जब कर्म इंद्रियां विषयों से, ज्ञान इंद्रियां शब्दादि विषयों से निवृत्त हो जाएंगी, तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां मन के अधीन हो जाएंगियां। फिर मन में स्थिरता आएगी और ध्यान में लगेगा, फिर ध्यान लगेगा। जब आप मान बैठते हैं, आप तीनों गुणों से परे है। जब आपने ध्यान करना है, किसी का नहीं ध्यान करना, शून्य चल जाना, विचारा तो रहत हो, वो अपने आप ही अंदर से दिखाई देगा। छोटा जा एक प्रसंग है, रावण बारे आपने सुना ही होगा। कितना विद्वान था, ब्राह्मण था। रावण शिव का ध्यान करता था। शिव का इष्ट राम था। जब उसे युद्ध होया, तो वहां राम एक विकट स्थिति में फंस गए कि मैं इसको कैसे मारा, कैसे इसको मारा। क्योंकि उदे रावण के ध्यान में शिव, शिव के ध्यान में इस राम, रावण के ध्यान में अपने आप राम आ गया। दूसरा है, रावण सीता का ध्यान करता सी, सीता राम का करती सी।
सीता राम का ध्यान करती थी, रावण दे अपने आप ही राम का ध्यान आ गया। विभीषण ने राम को कहा कि इसके नाभि में हृदय में बाण मारो, इसमें अमृत गिर जाएगा और गिरे। और विभीषण को कहता है कि विकट स्थिति है, जेकर मैं इसके बाण मारांगा, ये ध्यान शिव का करता है, शिव मर जाएगा। शिव राम का ध्यान करता है, फिर राम मर जाएगा। राम में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में मैं इसके बाण नहीं मार सकता। ये सीता का ध्यान करता है, सीता मर गई, सीता के नाल राम मर गया, सारा ब्रह्मांड खत्म हो गया। ऐसी दुविधा में फंसिया से जोग माया दे दिन करके उसका ध्यान हटाता रावण का। उसका राम ध्यान अपने संसार में ले गया, अपने बल पर रह गया कि मैं ये आ, और एक बाण मारा गिर गया। इसी कारण जिसलिए वो तीनों गुणों से परे जिसका आप ध्यान करेंगे, आपके नज़दीक काल नहीं आएगा। इसी कारण राम के नज़दीक काल नहीं आया। पुराने ऋषियों मुनियों की उम्र ज़्यादा होने का यही कारण था कि वो नारायण को याद करते थे। वो तीनों गुणों से परे थी, उसके नज़दीक काल नहीं आ सकता थी। जब उनका मन चाहे वो अपना चोला बदल लेते हैं। आप ध्यान ही नरक है, ध्यान ही स्वर्ग है। ध्यान से अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। ध्यान से ही शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। ध्यान में ही आवागमन जन्म मरण है। इसलिए ध्यान को पक्का कर लो। इसलिए आज नवा साल है, आपको सुना है, सुन के इस पर अमल करना है। ये अमल करेंगे, आज महापुरुषों का वचन सुने, इन्हों को गहराई तक से इतनी गहराई इनकी है कि आप नाम जपेंगे, शब्द की कमाई करेंगे। जब आप शब्द बनेंगे फिर पता लगेगा कि इन्होंने किस वास्तव में आके जाके बोले। उस जगह से जाओगे फिर पता लगेगा क्या बोला है। इसीलिए जिसने ध्यान को पक्का कर लिया उसका आवागमन छुड़ जाएगा। और आज नवे साल दे विच पहला तो मैं संत महापुरुषों तो माफ़ी मंगदा कि मैं थोड़ा चिर बैठ नहीं सकिया, और संगत को भी माफ़ी मंगदा कि मैंने माफ़ कर देना कि मैं आज स्टेज पर नहीं बैठ सकिया। कई ऐसे व्यवहार हो जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों का मैं बहुत तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। शब्द ही है नहीं कोई भी कि इन्होंने इतना कीमती समा करके आपके बीच में आए, आपको दर्शन दिए। संतों के दर्शन करने ही एक लाभ है। मेरे महाराज कहते थे संत, गुरु, सतगुरु और ईश्वर एक रूप है। जैसे एक नंगली हैगा, रब आ गया धरती ते संतां दा बना पा के। वो रूप तो रहत है, उन्होंने किस चीज़ देखोगे? जब उसको देखोगे तो इस शरीर में ही देखेंगे। क्योंकि जे आँखें नहीं देख सकदियाँ, जे आँखें जड़ियाँ देख नहीं सकदियाँ, जब आपको दिव्या दृष्टि तीसरा नेत्र थोड़ा खुलेगा फिर उसकी उस चीज़ तो देख सकोगे। हम महाराज एक श्लोक बोलते होंगे सी, अंदरों सुन बाहरों सुन त्रै भुरमुखी सुन, सुन के अंदरों सुन बाहरों सुन त्रै भुरमुखी सुन, सुन की सार वो नर संत जोगी जाने जो पुण्य पाप से रहत है। जब संत महापुरुष नाम देते हैं, महाराज कई बार कह देते नाम देते हैं संत महापुरुष, जैसे एक पेड़ा होंदा पौधा उसकी कलम कर देते हैं, उत्ते ग्राफ्टेड नवा पौधा गा देते हैं।
इसलिए वो कहते हैं जिस हमें नाम देते हैं उसके पिछले पुण्य पाप खत्म कर देते हैं और आगे वो चले। उसका सफर अद्ध तो शुरू कर देते हैं। नहीं तो पुराने समय में हेठले चक्करां तो करते सी, वो आग्या चक्कर तो ध्यान करते कि पिछले जिहड़े चक्कर आ उन्होंने खत्म कर देते, वो तुहानूं करन दी जरूरत नहीं। पुराने युगों में पहला उन्हों की पूजा करते सी, उपर उपर चढ़ते सी, पर यह पहला ही आग्या चक्कर च कर देंगे। जुगत भुगत सुरत शब्द आग्या चक्कर ध्यान टिकावे, सतगुरु शब्द पर ब्रह्म पहचाने। इसलिए आज नवे साल दे विच एक वायदा करके जाओ, प्रण करके जाओ। जे पहले आप 5 मिनट नाम जाते सी तो आप उसमें 10 मिनट करो। जे 10 मिनट नहीं करते 8 मिनट कर लो, 8 नहीं करते 7 कर लो, 7 नहीं करते 6 तो जरूर ही करो। 5 मिनट मगर 1 मिनट जरूर बढ़ाओ। 5 का 1 मिनट कितना हो गया? 20%। 20% देख लो कितना होएगा। 20वां हिस्सा इन्ना तड़ा होना चाहिए। ये मन्ना अज वायदा करके जाओ, संत महापुरुषों के सामने आप वायदा करो, प्रण करके जाओ, वचन करके जाओ। प्राण जाए तो जाए पर वचन ना जाए, ऐसी वास्ता बना लो, तुसी उस मंजिल च पा सकते हैं। इसलिए आज मेरे नंगड़ी निवासी भगवान मेरे मस्ताना जी महाराज जी का आपको नए साल में बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरियां सबको शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। हुण आपको बेनती है अपने लंगर खाना, प्रसाद जरूर रहना, बड़े प्रेम न खाना। जितना चर नाम जपते हैं, लंगर खाते हैं, घर में रोटी खाते हैं, नाम जपते जपते खाओ, नाम जपते जपते खाओ। ओम शांति शांति शांति। आओ स्वामी जी। आप जी ने बहुत सुंदर वचन जो स्वामी जी ने गुरु महाराज जी के शब्द से वर्णन कराए हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले इधर संत महापुरुष लंगर छकणगे, जिन्ना चिर इधर तैयारी होंदी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतङ्गशोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे पार्थ के सारथी तुझे कोटि कोटि प्रणाम। आ मेरी भी थाम ले मन की छुट्टी लगा। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी युग पार। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की, बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोले श्री नंगली निवासी भगवान की, बोले लंगल बिहारी महाराज की,
बोले श्री स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे हृदय सम्राट, मेरे हृदय सिंहासन तीरथ चरण, कण कण में विचरण करने वाले मेरे नंगली निवासी भगवान जी, हम सभी के प्राण धन, अध्यात्म के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जो हमारे भीतर अध्यात्म भक्ति का ज्ञान प्रवाह चलाने वाले मेरे महाप्रभु के अंश अवतार नंगल बिहारी महाराज जी और उनके अंश अवतार श्री स्वामी मस्ताना जी महाराज, आदरणीय पूजनीय विदित संत समाज और उस परम पिता परमात्मा की अंश पुण्य पवित्र आत्माओं, आज हम सभी हर वर्ष की भांति सतगुरुदेव के चरणों में एकत्रित हुए हैं। मन में सभी की यही उमंग है कि नया वर्ष, सभी कह रहे हो तो नए वर्ष की हम भी आपको कामना, मंगल कामना देती हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी को स्वीकृत हो। वास्तव में हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारा संवत्सर से, चैत्र मास से नया वर्ष प्रारंभ होगा। प्रभु की कृपा से सभी के भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों ही प्रवेश करें और इन तीनों से ही हमारा कल्याण होगा। महापुरुषों की अनेक उपदेश, अमृत तुल्य वचनों को श्रवण किया, लेकिन मैं ये प्रार्थना करूंगी व्यासपीठ की ओर से, मनन भी कर लेना, धारण भी कर लेना। धारणा इति धर्मज्ञ। अगर इस हॉल की नींव ना होती तो इस हॉल का हमें सुख या आनंद मिलता। तो सभी कह रहे हैं कि नव वर्ष है, तो मैं कहती हूं कि नव वर्ष है तो नई नींव रख दो। नींव के बिना मकान बनता है? नहीं बनता ना। तो आज ही अपने भीतर ज्ञान की, कर्म की, धर्म की नींव रख ले, स्थापित कर ले। मान लो कि स्वामी जी ने ईंटों के ट्रक मंगवाए, क्या वो पूरे का पूरा ट्रक एकदम से लग गया? बोलो ना, नहीं ना। एक एक करके उन सब की आज ये करामात है। एक दीवार बन करके, एक कमरा बन करके हमें ठंडी से बचा रहा है। हम कितनी सुकूनता से बैठे हैं। गर्मी से भी बचाता है। जब हम नाम रूपी ईंट का अपने भीतर स्थापन कर लेंगे कि आज मन में ये ठान के जाओ, अब कितना समय हो गया ना बैठे हुए, तो अभी तो और थोड़ी देर बैठना है, क्योंकि महापुरुषों के अमृतमय वचनों को श्रवण करना है। एक राजा के यहां कठपुतलियां को नचाने वाला आया, तो उन्होंने 3 कठपुतलियां मंच के ऊपर लगा दी और 3 ही तिनके लिए एक तिनका उठाया, एक कठपुतली के कान में लगाया, दूसरे कान से निकल गया। दूसरा तिनका उठाया, दूसरी कठपुतली के कान में लगाया और मुख के रास्ते से निकल गया। तीसरा तिनका उठाया, तीसरी कठपुतली के कान में लगाया, वो भीतर उतर गया।
तो आप ही बताइए इन तीनों में से कौन सी श्रेष्ठ है? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया वो, कान से सुना मुख से वर्णन कर दिया वो, जिसने अंदर धारण कर लिया। मुझे श्री गुरु महाराज जी की एक बात याद आ गई, नंगली निवासी भगवान जी की। अपने रादौर वाले महाराज जी ने हमें श्रवण करवाई। श्री गुरु महाराज जी को ग्वालियर लेकर के गए, जो श्री अनंतपुर साहब आश्रम बना है ना, तो श्री गुरु महाराज जी के ही चरण कमलों से बना है और गुरुदेव ने ही बनाया है, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। तो अपने नंगल बिहारी महाराज जी, जिनको हम बड़े प्यार से गुरु महाराज जी क्या कहकर के बुलाते थे, हीरा। कितने महापुरुषों के नाम कितने कितने रखे, लेकिन उन्हीं का ही विशेष नाम क्यों रखा गया? तो वहां पर गुरु महाराज जी ने ग्वालियर में जब चरण रखे, तो और भी संत महापुरुष साथ में थे। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, जंगल में सैर करते हुए तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा क्या विचार है? कहने लगे, महाराज जी हमारा तो मन करता है यहाँ पर भी सुंदर सा एक आश्रम बन जाए, कुटिया बन जाए। कहते कितना सुंदर। अब जितनी जितनी भावना थी उतना उतना कहते गए। अब जब हीरानंद महाराज जी से गुरु महाराज जी ने पूछा कि बेटा तू बोल, तू चुप क्यों है? कहते जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कहते तू बोल। कहते गुरु महाराज जी मैं अपने मन में ये भाव जागृत कर रहा हूं कि स्वप्न देख रहा हूं या ख्वाब ले रहा हूं, ये मुझे कुछ भी समझती नहीं है। और कहते कि मैं यहां पर देख रहा हूं ये तो स्वर्ण नगरी बनी हुई है, आप कह रहे हो कि आश्रम बनाना है। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा यहां पर माया ही माया बरसेगी। तो आज श्री अनंतपुर साहब में जाकर के देखो, वो मेरे प्रभु की, मेरे गुरुदेव की, मेरे नंगली निवासी भगवान की वो माया नगरी है। नहीं देखी तो देखना जाकर के गुरुदेव के चरण कमलों की। ये उनके श्री चरणों का करिश्मा। तो मेरा कहने का भाव, एक उस बियाबान जंगल को आबाद कर सकते हैं। वहां पर इतने में एक चीता आ गया, तो रादौर वाले महाराज जी ने उसका शिकार कर दिया। नंगली निवासी भगवान जी की छड़ी थी, उन्होंने उठाई और खूब पिटाई की। कहते तूने मेरे चेले को मार दिया। सभी संत हैरान हो गए कि श्री गुरु महाराज जी तो कभी ये कहते ही नहीं थे कि मेरे चेले। कहते हो सकता है, कहते सभी ने क्षमा मांगी। तो राजा को, जब ग्वालियर के राजा को पता चला, तो वो आया, वो कहने लगा कि बाबा आप जितनी जगह लेना चाहते हो ले लो, मेरा मंत्री जाता है, साथ में निशान लगाओ, बना लो इसको कुटिया, झोपड़ी बना लो। गुरु महाराज जी कहते ही ना ये कुटिया बनेगी ना झोपड़ी बनेगी, ये तो बहुत बड़े बड़े महल बनेंगे। आज वहां जाकर के उसका वर्णन ही नहीं कर सकते कि कितने बड़े बड़े सुंदर सत्संग हॉल, लंगर हॉल, आरती पूजा स्थली, तपस्थली, ध्यान स्थली, कैसी कैसी चीजें बनी है। वो श्री नंगली निवासी भगवान जी का आशीर्वाद। अब कहने लगे कि अगर 5 साल में आबाद करोगे तो 500 किला जमीन मैं और दूंगा। तो गुरु महाराज जी ने 5 साल तो कहाँ लगाए, मेरे रादौर वाले महाराज जी बताते कि बेटा 3 साल में आबाद कर दिया।
जिनकी कृपा एक जंगल को आबाद कर सकती है, तो क्या हमारे भीतर ज्ञान जागृत नहीं कर सकती? क्या हमारे भीतर प्रकाश जो हो रहा है उसका दर्शन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि बैठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। अब भोजन बना ना लंगर में, ना जाने मेरे भैया ने कितने कितने पकवान बनाए होंगे, तो क्या एक ही बारी में सब थाली चटक कर जाएंगे? बोलो ना, एक एक ग्रास मुख में डालोगे, फिर उसको चबाओगे, फिर उसको निगलोगे, तब जाकर के उदर की पूर्ति होगी। ऐसे ही एक एक श्वास गुरुदेव को अर्पण करते जाओ ना। सिमरन तो करो, लेकिन वो सिमरन हो रहा है, हमारे को जागृति नहीं आ रही, लगता है कि प्यास ही नहीं है। एक बात पूछूं, कहकर के वाणी को विराम दूंगी। कितने भी हम व्रत कर लें, कितना फलोहार कर लें, लेकिन संतुष्टि कब होती है? जब हम भोजन करें। और कितनी प्यास लगी हो, आज ठंडी है ना, कितनी चाय पी लो, कॉफी पी लो, दूध पी लो, जूस पी लो, सूप पी लो, लेकिन क्या प्यास बुझेगी? बोलो नहीं ना। तो प्यास किससे बुझेगी? जल से, पानी से। तो ये भी हमारी आत्मा जन्म जन्म से प्यासी है, भूखी है। इसको भजन रूपी भोजन दो और भक्ति रूपी जल सींचो, ताकि हमारे भीतर भी ज्ञान का फूल खिल जाए। तो इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। कोई भी कठोर शब्द आ गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज के नव वर्ष की सभी के लिए गुरुदेव के चरणों में यही हमारी उमंग है कि हमारे भीतर भक्ति का फूल खिले। एक पंक्ति बोल लो। भक्ति रंग भर दे जीवन विच मेरे, भक्ति रंग भर दे जीवन विच मेरे, मैं करां विनती चरना विच तेरे, विनती चरना विच तेरे। गुरुदेव के चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना करना कि मुझे भक्ति का रंग दे दो। भक्ति का रंग कहाँ से आएगा? अब चुन्नी दुपट्टा रंगाना हो तो ललारी के पास जाना पड़ता है ना। तो गुरुदेव ने अपने अंश रूपी ये ललारी बिठाए हैं और गुरुदेव ने इनको रंग दिया है। उस रंग में जाकर के मन रूपी वृत्ति रूपी चुनरी को रंगवा लो। नहीं तो ठाकुर जी का भजन सुना होगा, आपने श्रवण किया होगा, तो कभी सुन लेना। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे। इतना ही गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे को भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, एक आधा छींटा तो लग जाएगा ना। कपड़ों को रंग लगता है या उसका छूटता है ना, तो दूसरे कपड़े को रंग ज़्यादा किसको रंग पकड़ता है? जो सफ़ेद होता है। तो तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, निर्मल जनमन मोह सोए भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके यही मांगना। मैं भी गुरुदेव से यही मांगती हूँ कि प्रभु मेरे भीतर अहंकार मत लाना और मुझे अभिमान मत देना। बस अपने चरणों का आश्रय देना और इसी आश्रय से हम बेल की तरह बढ़ते चले जाएं। किधर? भक्ति के मार्ग पर।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਈ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ वाला मेरे घर आ गया, किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया। शाम हारा वाला मेरे घर आ गया, देव बधाइयां देव बधाइयां देव बधाइयां सानू देव बधाइयां। पालो पंगड़े पालो पंगड़े पालो पंगड़े पालो पंगड़े, किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया। शाम हारा वाला मेरे घर आ गया, शाम हारा वाला मेरे घर आ गया। ओ शाम नंगली वाला मेरे घर आ गया, शाम नंगली वाला मेरे घर आ गया। सोने जे मुखड़े तो की वारा, जिंदवारा में जहान वारा। सोने जय मुखड़े तो की मेवारा, जिंदवारा में जानवारा। नचदी जावा जय हो नचदी जावा दिल करदा। नच नच दिल मेरा नहीं और रजदा, नच नच दिल मेरा नहीं और रजदा। देव बधाइयां मैं देव बधाइयां देव बधाइयां मैं देव बधाइयां। नी पालो पंगड़े नी पालो पंगड़े पालो पंगड़े पालो पंगड़े। नदी गुरदा रूप किन्ना सोना लगदा, पीला पीतंबरे दे उत्ते सजदा, पीला पीतंबरे दे उत्ते सजदा। श्याम जी दा मुखड़ा किन्ना सोना लगदा, पीला पीतंबरे दे उत्ते सजदा, पीला पीतंबरे दे उत्ते सजदा। वेखी जावा जय हो वेखी जावा दिल करदा। वेख वेख दिल मेरा नहीं रजदा, वेख वेख दिल मेरा नहीं रजदा। देव बधाइयां मैं देव बधाइयां देव बधाइयां मैं देव बधाइयां। किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया, शाम हारा वाला मेरे घर आ गया। ओ शाम हारा वाला मेरा घर आ गया, शाम हारा वाला मेरे घर आ गया। आरिशा तो उतरी प्रेम सुराइए, नंगली वाले शाम ने सब नु पिलाइए, नंगली वाले शाम नु पिलाइए। आरिशा तो उतरी प्रेम सुराइए, नंगली वाले शाम ने सब नु पिलाइए, नंगली वाले शाम ने सब नु पिलाइए। हारा जावा जय हो पीती जावा दिल करदा, पी पी दिल मेरा नहीं रजदा, पी पी दिल मेरा नहीं रजदा। देव बधाइयां मैं देव बधाइयां देव बधाइयां मैं देव बधाइयां। किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया, शाम हारा वाला मेरे घर आ गया। ओ
श्याम हरा वाला मेरे घर आ गया, ओ श्याम नंगली वाला मेरे घर आ गया, श्याम नंगली वाला मेरे घर आ गया। दुनिया च नचना मैं खास बन के, तेरे अगे नचना मैं दास बन के, तेरे आगे नचना मैं दास बन के, तेरे आगे नचना मैं दास बन के। दुनिया च नचना मैं खास बन के, तेरे अगे नचना मैं दास बन के, ओ तेरे आगे नचना मैं दास बन के। नचदी जावां जय हो, नचदी जावां दिल करदा, नाचे नाचे दिल मेरा नहीं रजदा, नच नच दिल मेरा नहीं हो रजदा। दियो बधाइयां मैं दियो बधाइयां, दियो बधाइयां, मैं दियो बधाइयां। सारे बोलो जय गुरांदी, सारे बोलो ओ जय गुरांदी, जोर से बोलो ओ जय गुरांदी, मैंने सुनिया जय गुरांदी, सोना वेला जय गुरांदी, दर्शन कर लो जय गुरांदी, नवा साल है जय गुरांदी, लग्न मनाओ जय गुरांदी, खुशियां मनाओ जय गुरांदी, चोलियां पर दे जय गुरांदी, चोलियां पर दे जय गुरांदी, ताल लुटांदे जय गुरांदी, मेरा कर दे जय गुरांदी, जय गुरांदी जय गुरांदी। दिल लालिया इस हारा वाली शाम नाल दिल लालिया, दिल लालिया, दिल लालिया, मैं ते हरा वाले शाम नाल दिल लालिया। साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात, साडी हुई मुलाकात साडी बन गई है बात, सोने जय मुखड़े दा दर्शन पा पालिया, दिल लालिया दिल लालिया, सहारा वाली शाम नाल दिल लालिया, दिल लालिया, दिल लालिया, मैं ते नंगली वाले शाम नाल दिल लालिया। नचो 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 रुत नचने दी आई है, नचो 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 रुते नचने दी आई है, नचो 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 रुत नचने दी आई है, नचो 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 रुते नचने दी आई है। मार मार अड्डी अज तरती है लाई है, मार मार अड्डी अज तरती है लाई है। नचो नचो ओ नचो 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 रुते नचने दी आई है, नचो 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 रुत नचने दी आई है, नचो 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 रुत नचने दी आई है। नचो बोले नचो बांके बिहारी लाल की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय, नंगली वाली सरकार की की, जय, हारा वाली सरकार की, की जय, संत महापुरुषों की, की जय, प्यारी प्यारी संगत की जय हो, बोले सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, और सभी ये प्रार्थना करना कि हमारे भैया ठीक रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे ही संगतों को बुलाते रहें।